नमस्कार, उज्जैन टीवी की ओर से आप सभी दर्शकों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। महाकाल के आंगन से हुई दीपावली पर्व की शुरुआत। सांसद ने गरीब बस्तियों में जाकर मिठाई व पटाखों का किया वितरण। रोशनी के पर्व से रोशन हुए बाजार, जमकर हुई खरीदारी। व्यापारियों प्रतिष्ठानों पर लक्ष्मी पूजन के साथ कुबेर नवग्रह और पितृ पूजन भी किया गया। व क्विंटलों से फूल आए मंडी में, बाहरी मांग न होने से बिके सस्ते। और अब समाचार विस्तार से। रूप चौदस के साथ महाकाल में सबसे पहले मनाई गई दीपावली। महाकाल को लगा हल्दी केसर का उपटन, आरती में जली फुलझड़ियां व 56 भोग भी लगाया गया। उज्जैन में राजाधिराज महाकाल भगवान ने गुरुवार को तड़के दीपावली मनाई। चौदस और अमावस एक ही दिन होने के कारण रूप चौदस का उपटन स्नान भी आज ही की सुबह कराया गया। इससे पहले महाकाल को पंचामृत स्नान कराने के बाद आखिरी में शुद्धोदक स्नान कराया गया। विशेष श्रृंगार के बाद नए वस्त्र पहनाए गए। पुजारी परिवार की महिलाओं ने कपूर आरती की। भस्म आरती के दौरान 5 फुलझड़ियां भी जलाई गई। इसके साथ ही राजा महाकाल ने विश्व में सबसे पहले उज्जैन में दीपावली मनाई। भस्म आरती पूरी होने के बाद महाकालेश्वर को अन्नकूट का भोग लगाया गया। दही भात सहित 56 पकवान तैयार कर पुजारी परिवार की ओर से महाकाल को भोग लगाया गया। राजा महाकाल को खीर, दाल बाटी, चावल, रोटी, पूड़ी, कई तरह के नमकीनों का भी भोग लगाया जाता है। 4 माह तक प्रतिबंधित सब्जियां जैसे मेथी, मूली, बैंगन आदि का भी आज भोग लगाया जाता है। कुछ पल की रूप चौदस है, इसलिए वो आज ही मनाया है। भगवान महाकाल को के ऊपर द्रव्य से स्नान और सुगंधित उपटन भगवान को लगाया पुजारी महिला की तरफ से, और भगवान को 56 भोग लगाकर दिव्य आरती की गई, जिसका दर्शन भक्तों ने किया और लाभ प्राप्त किया। यही आज का उत्सव का पर्व का महत्व है। फुलझड़ियाँ भी जला के बाबा, साथ में जो भी भगवान की जो आज दीप महोत्सव है, दीप महोत्सव में पटाखे जलाने का, फुलझड़ियाँ जलाने का भी महत्व होता है। तो आज भगवान महाकालेश्वर का जब भोग किया है और आरती की है, उसमें फुलझड़ियों का भी लगा के भगवान के सामने प्रार्थना की है कि जिस तरीके से दीप महोत्सव आपके दरबार में मना रहे हैं, ऐसा दीपोत्सव का पर्व सारे देश में मनता रहे और सारे देश के भक्त खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही प्रार्थना की गई। भाजपा अंत्योदय प्रकोष्ठ के नेतृत्व में गरीब बस्तियों में बच्चों को मिठाई और पटाखों का वितरण किया गया। सांसद ने बनाए मिट्टी के दिए। भारतीय जनता पार्टी के अंत्योदय प्रकोष्ठ द्वारा गरीब बस्तियों और गरीब जनता के बीच जाकर दीपावली मनाने का संकल्प लिया गया। इस संकल्प के चलते भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक रामेश्वर दुबे, सांसद अनिल फिरोजिया के नेतृत्व में उज्जैन के प्रजापति नगर में गरीब बच्चों के साथ दीपावली का पर्व मनाया और खुशियां बांटी गई। इस दौरान गरीब बच्चों को पटाखे, मिठाई और दिए भी वितरित किए गए। प्रजापति नगर में जब सांसद अनिल फिरोजिया दीपावली पर्व मनाने पहुंचे तो वहां के लोगों द्वारा बनाए जा रहे मिट्टी के दिए को बनाते हुए देख वह भी मिट्टी के दिए बनाने लगे और उन्होंने भी मिट्टी के कई दियों का निर्माण किया। कार्यक्रम में लोकेश टोपे, योगेश ठाकुर, धन्ना शर्मा सहित बड़े संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। भारतीय जनता पार्टी अंत्योदय समिति के मध्य प्रदेश के संयोजक रामेश्वर दुबे जी के कर कमलों के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी के निर्देश के द्वारा सभी सेवा बस्तियों में जाके मिठाई वितरण और पटाखों का वितरण और दियों का वितरण किया जा रहा है। कल भी हम सेवा बस्तियों में गए थे और आज भी हम, आप देख रहे हो, सेवा बस्ती में आके बच्चों के बीच में, गरीब बस्ती में हमारे गरीब मजदूर किसान भाइयों के बीच में हम जाके मिठाई वितरण कर रहे हैं, पटाखों का वितरण कर रहे हैं, दीपक का वितरण कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, हमारे जो लोग हैं, वो बड़े प्रसन्न हैं और उनको भी बड़ा अच्छा लग रहा है कि सांसद जी ने जनप्रतिनिधि उनके बीच में आके और दिवाली का उत्सव मना। सांसद जी, आपने दिए भी बनाए हैं, इस बार आपका एक नया स्वरूप देखने को मिला है, तो ये प्रेरणा किस प्रकार से मिली आपको? ये मैं यहाँ आया था, प्रजापति मोहल्ले में हूँ, तो यहाँ पे वोकल टू लोकल जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी नारा है,
तो मैंने देखा, मेरे भी जिज्ञासा हुई कि यार दीपक बनाना सीखना चाहिए, तो मैंने भी हाथ साफ कर लिया। दीपावली पर रोशनी में नहाया शहर। लगभग 2 वर्ष के बाद देखा गया बाजार में इतना उत्साह। जमकर हुई खरीदारी, उमंग से बना दीपावली त्योहार। शहर के मुख्य बाजारों में आकर्षक विद्युत सज्जा की गई। जगमग करती विद्युत लड़ियों से बाजार गुलजार हो गए। लोगों ने प्रतिष्ठानों के साथ साथ अपने निवासों पर भी रोशनी की। युवतियां बाजारों में मेहंदी लगवाती नजर आईं, वहीं ब्यूटी पार्लर में भी अपना रूप निखारते देखी गईं। गृह सज्जा के लिए सजावटी फूलों के गुलदस्ते, लड़ियां, अन्य सजावटी सामान, रंगोली आदि की खरीदारी करते महिलाओं को देखा गया। वहीं गारमेंट्स की दुकानों पर भी अच्छी खासी भीड़ रही। बाजार में सड़कों पर भी आवाजाही में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। व्यापारी ने दिन के मुहूर्त में किया लक्ष्मी पूजन व बही खाता पूजन। कुबेर भगवान के साथ पितरों का भी पूजन किया गया। दीपावली पर सुबह 6 बजे से सुबह 6 बजे तक पूजन का मुहूर्त था। उसी तारतम्य में व्यापारियों ने दिन में ही अपने प्रतिष्ठानों पर लक्ष्मी पूजन किया। पंडित लक्ष्मण शर्मा ने बताया कि अमावस्या होने के कारण पितरों का भी पूजन किया गया। सुबह 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक का शुभ मुहूर्त माता जी का माना गया है। माता जी लक्ष्मी नारायण भगवान का बही पूजन होता है और व्यापार वृद्धि के लिए कुबेर भगवान का साथ में पूजन होता है। ये बही खाते का पूजन सर्व दिनों में शुभ होता है दिवाली के दिन, और दिवाली हमेशा अमावस्या को ही आती है क्योंकि लक्ष्मी देवी जो है पितरों की देवी मानी गई है। इसीलिए अमावस्या के दिन पितरों के नाम से भी पूजन होता है। जो हमारे वरिष्ठ हैं, हमारा व्यापार हमारे हाथों में देखे गए हैं, उनके हम याद में हम ये दीपावली का पर्व 2 दिए जला के उनको प्रसन्नता के लिए व्यापार वृद्धि की कामना करते हैं और कुबेर भगवान का पूजन करते हैं। दुकान संचालक तीर्थदास रामलानी ने बताया कि हमने कुबेर के साथ नवग्रहों की भी पूजा की। आज हम दिवाली के दिन लक्ष्मी माता का बही चोपड़ों का पूजन करते हैं एवं कुबेर जी, सरस्वती देवी, गणेश जी का पूजन और नवग्रह का पूजन करते हैं। इसमें यह कामना करते हैं गुरु लक्ष्मी माता से कि हमारे धंधे रोजगार में बरकत दे और परिवार को सुख रखे, सुखी रखे, और यही हमारी कामना है। पूरे देश का भी कल्याण हो, धंधे में बरकत दे। ये बीमारियां जो निकली हैं कोरोना और डेंगू, उनको दूर करे, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। क्विंटलों से फूल आए मंडी में, बाहर की मांग हुई खत्म, उज्जैन में ही खपेंगे फूल। दीपावली पर्व के मद्देनजर कॉम्प्लेक्स में सिमटी फूल मंडी। खुले मैदान में आ गई टेंट लगाकर व्यापारियों व ग्राहकों ने फूलों की जमकर खरीदी बिक्री की। ज्यादा तादाद में आने के कारण फूलों के दाम कम रहे। 60 से 70 रुपए किलो गेंदा बिका, वहीं 300 से 400 रुपए किलो गुलाब व सेवंती 100 से 120 रुपए किलो बिका। इस बाबत व्यापारी तेज नारायण परमार ने बताया। सर 1500 कुंटल के करीब फूल आया है यहाँ पर, और गेंदा बिका 60 से 70 रुपए किलो, गुलाब बिका 300 से 400 रुपए किलो, सेवंती बिकी 80 से 100 रुपये 120 रुपए किलो तक। आज भाव कम होने का कारण क्या है? बाहर की डिमांड जो थी वो खत्म हो गई। केवल आज जो माल आया वो केवल उज्जैन लोकल में ही बिकना है, इस कारण। 5 दिवसीय दीप पर्व पर नगर की लड़कियों ने ब्यूटी पार्लर की राह पकड़ी और किया सौंदर्य संवर्धन। दीपावली पर्व प्रदर्शन का पर्व माना गया है। धन संपन्न धन संवर्धन और रूप संपन्न रूप संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नगर के ब्यूटी पार्लर पर महिलाएं विशेष तौर से गई हैं। ब्यूटी पार्लर संचालिका पूजा डाबी और पूजा भुजाड़े ने बताया। रूप चौदस के दिन जितनी भी महिलाएं अपना साज सवार निखार और महिलाएं आकर यहाँ पर सजती संवरती हैं और लक्ष्मी जी का आगमन करती हैं। और पहले के समय में इतना ब्यूटी पार्लर में व्यवसाय नहीं होता था, महिलाएं इतना आती नहीं थी, मगर अब साधन बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और सभी लोग अपना रूप निखारना चाहते हैं, इसलिए मैक्सिमम लोग यहाँ पर आते हैं और अपना रूप निखार के लक्ष्मी जी का आगमन करते हैं। 100 में से 25% रह गया। और इस साल बस ज़्यादा कोई ने कहा, अपने रूप चौदस वगैरह वाले रोज रहता था, अच्छा उस दिन भी कुछ भी नहीं। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। महाकाल के आंगन से हुई दीपावली पर्व की शुरुआत। सांसद ने गरीब बस्तियों में जाकर मिठाई व पटाखों का किया वितरण। रोशनी के पर्व से रोशन हुए बाजार, जमकर हुई खरीदारी।
व्यापारियों प्रतिष्ठानों पर लक्ष्मी पूजन के साथ कुबेर नवग्रह और पितृ पूजन भी किया गया। वह क्विंटलों से फूल आए मंडी में, बाहरी मांग न होने से बिके सस्ते। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।